हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है रोहित कुमार। आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे कक्षा 10 के लिए मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं। और आज हम बताने वाले हैं त्रिकोणमिति का परिचय। एक बार फिर से त्रिकोणमिति शुरू करेंगे बिकॉज आप में से कई लोगों को त्रिकोणमिति अभी भी बहुत ज़्यादा मुश्किल लगती है। तो आइए चलते हैं और इसको आसान बनाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बात तो जैसे ही आप एनसीईआरटी की किताब खोलते हैं और चैप्टर त्रिकोणमिति का परिचय खोलते हैं तो यहाँ पे लिखा जाता है J.F. हार्वर्ड्स, इनका एक वक्तव्य मिलता है कि संभवतः त्रिकोणमिति के अतिरिक्त गणित की कोई ऐसी शाखा नहीं है जो इसकी मध्य स्थिति का स्थान ले सके। यानी कि त्रिकोणमिति के अलावा कोई गणित की कोई ऐसी शाखा नहीं है जो इसकी स्थिति का स्थान ले सके, क्योंकि त्रिकोणमिति अपने में ही अलग चीज़ है और बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आइए चलिए समझते हैं कि त्रिकोणमिति की शुरुआत क्यों की गई है। त्रिकोणमिति के इतिहास के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी या फिर उससे संबंधित थोड़ी सी बहुत जानकारी दी गई है। यहाँ पे एक कुतुब मीनार अपनी है। कुतुब मीनार को अगर हम देखते हैं तो भाई इसमें कुछ कुछ चीज़ें होती हैं। एक तो कुतुब मीनार जो ऊंचाई में खड़ी हुई है और उससे कुछ दूरी से हम देखते हैं तो ऐसी स्थितियों में ढेर सारी चीज़ें बनकर समझ करके निकल करके आती हैं जिन्हीं पे आधारित हमारी पूरी त्रिकोणमिति है। त्रिकोणमिति के मुख्य आधार आप समझ लें कि हर एक स्थिति को, हर एक वस्तु को हमें देखना ही देखना है। वस्तु जो लंबवत खड़ी है धरती के, और धरती पर ही खड़े होकर हम कुछ दूरी से यहाँ पे एकदम नज़दीक से देखें या फिर तो कुछ ऊपर से खड़े होकर के देखें, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। फ़र्क बस हमें ये होना, हमारे पास ये है कि हम इसको देख रहे हैं। मान लीजिए हम ज़मीन से बिल्कुल लग करके देखते हैं तो ये हिस्सा कहलाता है हमारा आधार। क्या कहलाता है? ये आधार कहलाता है। या फिर यहाँ पे जो कोण बनता है, अगर हम यहाँ से देखते हैं तो ये हमारी आँखों से बना हुआ इस मीनार के ऊपरी हिस्से पर या फिर पेड़ के ऊपरी हिस्से से जो हम देखते हैं दृष्टि रेखा जा रही है, मतलब देखते हैं जो कर्ण बन रहा है, यही से संबंध रखता है। भाई यहाँ से इस कोण से अगर हम देखा जाए, कोण ए है, यहाँ पे थीटा लगा देते हैं, बी लगा देते हैं, यहाँ पे सी लगा देते हैं। सी बी पे 90 है, यहाँ पे कोण थीटा बन रहा है। तो कोण थीटा के संलग्न जो भुजा होगी उसे आधार कहेंगे। इसके सामने वाली भुजा को सम्मुख भुजा कहेंगे या फिर हम इसे लंब कहेंगे। क्या कहेंगे? लंब कहेंगे। और एक तीसरी भुजा जो लंबे अंश के सामने बाकी बच जाती है उसे कर्ण कहेंगे। कुल मिला के आपको ये याद रखना है कि 90 अंश का कोण जहाँ पे बना होता है उसके दोनों आसपास जो भुजाएं जिनसे 90 अंश का कोण बना होता है वो लंब और आधार होंगी, उनके सामने वाला भुजा कर्ण होती है। और जहाँ पे अगर हम कोण की बात करेंगे किसी विशेष कोण से ही, तो हम देखेंगे साइन थीटा कॉस थीटा के बारे में आपने सुना है। थीटा क्या है? कोण है। यहाँ से अगर हम देखेंगे तो जिसके साथ लगा हुआ है एक कोण वो आधार कहलाएगा और सामने वाली भुजा लंब कहलाएगी, या फिर सम्मुख भुजा कहकर भी काम चलाया जा सकता है। यहाँ पे हम इसे काम चला रहे हैं लंब और आधार कह करके, क्योंकि आपकी किताब में जब इसे समझाया गया है विस्तृत रूप से तो यहाँ पे समझाया गया है कि ये सारी चीज़ें जो हैं विशेष प्रकार के नाम रखती हैं। जैसे यहाँ पे आप कह सकते हैं कोण ए की सम्मुख भुजा कर्ण, कोण ए की संलग्न भुजा, ऐसा कह करके इसमें काम चलाया गया है। परंतु बात ये समझने की है कि हम आधार और लंब कह करके भी काम चला सकते हैं, बात को समझ सकते हैं। तो मुख्य रूप से हमें ये जानना है कि कोई भी चित्र जब बना होगा, कोई भी त्रिकोणमिति कोई भी समकोण त्रिभुज जब बना होगा तो हमारी स्थिति क्या है, हम कहाँ पे खड़े हैं। आमतौर पे हम नीचे खड़े होकर के इस ए बिंदु पर खड़े होकर के इस पेड़ को या फिर खंभे को निहार रहे होंगे, देख रहे होंगे, और ये आधार हो जाएगा और ये कर्ण हो जाएगा। मुख्य रूप से स्थितियाँ यही बनेंगी। और ऐसी स्थिति में इन तीन भुजाओं की, क्योंकि हमारे पास तीन भुजाएं हैं, इन तीन भुजाओं के अलग अलग जो अनुपात होते हैं, अनुपात मतलब भुजाओं के अनुपात, लंब बटे कर्ण, कर्ण बटे लंब, लंब बटे आधार, आधार बटे लंब, कर्ण बटे आधार, आधार बटे कर्ण, ये जो स्थितियां होती हैं इन्हीं को कुछ विशेष नामों से संयोजित किया गया, बनाया गया, इकट्ठा किया गया। उन्हीं को यहाँ पे समझना है, उन्हीं को त्रिकोणमिति कहा जाता है। तो त्रिकोणमिति की शुरुआत होती है पाइथागोरस प्रमेय से। हालांकि पाइथागोरस प्रमेय इसका कोई हिस्सा नहीं है, पर पाइथागोरस प्रमेय अगर आपको नहीं आता है तो त्रिकोणमिति में काफ़ी दूर तक आप नहीं जा, मतलब शुरुआत भी आप नहीं कर पाएंगे। पाइथागोरस
प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? वो होता है कर्ण की घाते 2 बराबर लंब की घाते 2 प्लस आधार की घाते 2। यही है मुख्य रूप से पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय का जो उपयोग है वो आप मुख्य तौर पर करते हैं कि दो भुजाएं अगर आपको मालूम है तो तीसरी भुजा आप ज्ञात कर सकें, या फिर मतलब ठीक है भाई, दो भुजाएं मालूम है तीसरी भुजा ज्ञात कर सके, उसी के लिए हम पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करते हैं। हालांकि आपने इसके प्रयोग को बहुत अच्छे से सीखा है, लेकिन फिर भी हम इस चित्र में इसके प्रयोग को एक बार करके दिखाते हैं। मान लीजिए ये जो छड़ है ये 4 मीटर या फिर हम 3 मीटर ले लेते हैं लंबी है, और हम इससे 4 मीटर की दूरी पर खड़े हुए हैं। ऐसी स्थिति में हमारी आंखों से इस छड़ के शीर्ष इसे कहा जाएगा और पाद इसे कहा जाएगा, पैर को पाद कहा जाएगा। आंखों से शीर्ष की जो दूरी है, डिस्टेंस है, वो कितनी होगी उसको हमें पता करना है। तो ये 90 अंश का कोण दिखाई दे रहा है, इसके सामने वाली भुजा कर्ण हो जाएगी, यानी हमें कर्ण पता करना है। और कर्ण बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो लंब अगर हम यहाँ पे ए रखते हैं, यहाँ पे बी रखते हैं, यहाँ पे सी रखते हैं, तो हमारा ए सी स्क्वायर, ये जो कि कर्ण है हमने अलग रख लिया, बराबर हो जाएगा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अब आप जानते हैं कि ये बराबर 4 स्क्वायर कर दिया जाएगा और ये 3 स्क्वायर कर दिया जाएगा। यहाँ पे 3 है, 4 चौके 16 होता है, 3 त्रिका 9 होता है और 16 9 होता है 25, और ये मिल रहा है ए सी स्क्वायर बराबर। ए सी का मान निकालना है तो दोनों तरफ कर लेंगे वर्गमूल। ए सी का स्क्वायर रूट जब निकालेंगे, ठीक है, स्क्वायर है, स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ए सी मिल जाएगा, 25 का वर्गमूल 5 हो जाएगा। इस प्रकार ए सी का मान 5 मिल जाता है, जो कि मीटर में हम कह सकते हैं। सेंटीमीटर में सारी चीज़ें दी गई तो सेंटीमीटर में आएगी, मीटर में दी गई है तो मीटर में आएंगे। तो आपने पाइथागोरस प्रमेय को जान लिया। पाइथागोरस प्रमेय से ऐसी ही चीज़ें निकाली जाएंगी। अब जानते हैं त्रिकोणमिति के मुख्य जान जो है साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक। देखिए हम इसको रट के रखे हैं 6 को लाइन से, क्योंकि ये बहुत अच्छा सीक्वेंस होता है। आपकी किताब में सीक्वेंस थोड़ा सा अलग दिया गया है, बट अगर आप हमारे तरीके से याद करते हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ों में आसानी होगी। तो साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक, ठीक है। ये जो 6 त्रिकोणमिति फलन अनुपात कहा जाएंगे इनको। तो ये जो 6 त्रिकोणमिति अनुपात है, ये इनके तीनों भुजाओं के अनुपात है। अब जैसे भैया देखिए, लंब बटे कर्ण और कर्ण बटे लंब, ये सब जो 2 अनुपात हो गए। लंब बटे आधार, आधार बटे लंब और आधार बटे कर्ण, कर्ण बटे आधार करके टोटल 6 होते हैं। उन्हीं का विशेष नाम है ये साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक। साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक, साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक। अब भैया देखिएगा, इनको याद करने के लिए पहले बात तो एक चित्र बना लेते हैं कि ये हमारे पास एक समकोण त्रिभुज है। यहाँ पे कोण बना हुआ है थीटा, ठीक है। ये हिस्सा कहलाएगा लंब, ये हिस्सा कहलाएगा आधार, ये हिस्सा कहलाएगा कर्ण। अब इनका जो मान याद करने का तरीका है वो होता है एक ब्रह्म सूत्र कहना चाहें हम तो लाल बटे कक्का। इसी का प्रयोग करके हम साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक पूरे का मान याद कर सकते हैं। हालांकि इसके साथ और भी लोग कुछ और भी बताते हैं, बट हम केवल इतना सा बताते हैं और इसी के साथ ही हमारा पूरा त्रिकोणमिति का ये जो शुरुआती काम है वो ख़त्म हो जाता है। तो जान लेते हैं कि लंब को L कहा जाता है, आधार को A कहा जाता है, कर्ण को K कहा जाता है। तो पहला हिस्सा जो हमको मिलेगा वो यहाँ से मिलेगा। अगर कोण थीटा है तो हमें साइन थीटा लिखना अति आवश्यक है। प्रश्न में आपसे ये भी पूछा जाता है कि बताइए कि साइन थीटा जो आप लिखते हैं क्या वो साइन और कॉस साइन और थीटा का गुणनफल है? क्या ये इसका और इसका गुणनफल है? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। आप कहेंगे कि ये इसका गुणनफल बिल्कुल नहीं है, ये बात गलत है। क्यों? क्योंकि ये गुणनफल नहीं है, ये साथ साथ आते हैं लेकिन ये इनका गुणनफल नहीं है।
तो भाई साइन थीटा का मान क्या होता है, साइन थीटा बराबर है, पहला बताया आपने, देखा आपने लंब बटे कर्ण, तो लंब बटे कर्ण, लंब पे जो भी हैगा उस बटे कर्ण, इतना बटे इतना, यानी हमको लंब बटे कर्ण जो मिलता है ये होता है साइन थीटा का मान। कॉस थीटा जो दूसरे नंबर पे आता है, तो दूसरा नंबर यहाँ पे हमको दिखाई दे रहा है, ए फॉर होता है आधार, के फॉर होता है कर्ण। तो हमको जो मिलता है कॉस थीटा बराबर वो मिलता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण मिल जाता है। तीसरे की बारी आ जाती है। तीसरा देखो भैया, तीसरा क्या है, L अपॉन ए, लंब बटे आधार। तो tan थीटा बराबर जो होता है वो है लंब बटे आधार। ठीक है, शुरू में जब हमने पहली बार इसको पढ़ा था तो हमने चलिए मेहनत करके समझ लिया लाल बटे कक्का बराबर ये तीनों होता है। उसके बाद की चीज़ें क्या, उसके बाद की चीज़ों को याद कराने के लिए उन्होंने एक और फार्मूला दिया, बट हमने देखा कि यार क्या मजाक कर रहे हो आप, यहीं से ध्यान से देखो, आधार बटे लंब जो होता है वो अपना ये चौथा नंबर जो है, कॉट थीटा बराबर जो होता है वो tan का उल्टा होता है, tan का उल्टा, तो वो क्या होता है आधार बटे लंब होता है। तो अगर हम यहीं से देखें कि लाल बटे कक्का आपने लिख कर रखा है, साइन कॉस tan का मान हो गया, ये कॉट का मान हो गया आधार बटे लंब, ठीक है, और ये 5 नंबर लिख लेते हैं, सेक का मान हो गया कर्ण बटे आधार। यहीं से देखेंगे, इधर से आए बड़े आराम से घूमते पहुंच गए। ठीक, तो सेक थीटा बराबर क्या मिल जाता है, कर्ण बटे आधार। और ऐसे में हमको डबल सूत्र याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है बच्चे। बात समझेंगे, छठे नंबर क्या है, कर्ण बटे लंब है, कर्ण बटे लंब। ठीक, अब स्कूल में जब पीटने का मन होता था टीचर्स का तो वो इसे पूछ लेते थे साइन थीटा बराबर क्या होता है बताओ। अब साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है, लाल बटे कक्का अगर हमने याद करके रखा होता और इसको अगर लगाना जानते होते तो बड़ा जल्दी से बता देते कि लंब बटे कर्ण होता है। लेकिन ना हमको पाथा वो पर में पता था, ना हम जानते थे लंब किसे कहते हैं, आधार किसे कहते हैं, कर्ण किसे कहते हैं, हमको यही नहीं पता था। हमने हल्का हल्का नाम सुन रखा था कि लंब होता है, आधार होता है, कर्ण होता है, कुछ होता है भैया, हमने पढ़ के रखा था, बट ये नहीं पता था कि इसी को लंब एग्जैक्टली कहते हैं, किसको लंब कहते हैं, किसको आधार कहते हैं। हम कंफ्यूज हो जाते थे कि भाई ये लंब और आधार अपन जगहें बदल दे रहे हैं, कब लंब होगा कब आधार होगा कुछ समझ में नहीं आता था। तो भाई समझो, अगर आपको भी नहीं समझ में आता तो जान लो भैया, 90 अंश के कोण जो होता है इसके सामने वाली भुजा, इसके सामने वाली भुजा क्या कहलाती है, कर्ण कहलाती है। और यहाँ पे आधार और लंब दो अलग अलग चीज़ें होती हैं, दोनों आपस में बदलते रहते हैं। अगर कोण यहाँ पे बना है थीटा, यहाँ से आप देखते हो तो ये हिस्सा आधार हो जाएगा, सामने वाला लंब हो जाएगा। और अगर आप कोण यहाँ पे बनाते हो, यहाँ से देखते हो तो ये हिस्सा आधार हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा, और कर्ण अपनी जगह कर्ण ही बना रहेगा। अगर आपको समझ में आ गया है तो आगे बात को बढ़ाते हैं, नहीं समझ में आया तो 10 सेकंड पीछे चले जाओ, फिर से वही चीज़ रिपीट करके देख लो। तो आपको लाल बटे कक्का का अहमियत पता चल गई कि साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक को हम कैसे याद कर सकते हैं, उनके साइन बटे कॉस, कॉस बटे मतलब जो कुछ भी होता है वो सब कुछ याद करना कितना आसान है। ये इतना आसान है लाल बटे कक्का याद करना है कि हमने अभी तक याद नहीं किया कि कॉस बराबर कर्ण बटे लंब होता है। हमको जब भी किसी चीज़ की ज़रूरत होती है हम तुरंत लाल बटे कक्का देखते हैं और यहीं से मिला करके रख लेते हैं। हालांकि इसमें थोड़ा सा 2 सेकंड का समय ज़्यादा लगता है, लेकिन ये तो रहता है कि हमको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। लेकिन ये भी बात होती है कि अगर हम इस कोई भी सवाल को 10 बार करते रहें तो याद हो जाता है। कोई भी चीज़ ऐसे मुश्किल नहीं होती जो याद ना हो। तो आपने ये मुख्य चीज़ें समझ लिया। अच्छा, इसमें एक चीज़ आपने समझी कि साइन और कोसेक को अगर देखेंगे तो ये कर्ण बटे लंब है और ये लंब बटे कर्ण, ये एक दूसरे के विपरीत हैं, उल्टे हैं। ठीक, तो इसका मतलब ये भी बनता है कि साइन थीटा बराबर हो सकता है 1 कॉसेक थीटा। क्या हो सकता है, 1 कॉसेक थीटा। या फिर इससे दूसरा रूप कह सकते हो कि कॉसेक थीटा बराबर कह सकते हो 1 साइन थीटा भी होता है। और इसके अलावा एक चीज़ और कह सकते हो कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा बराबर 1 होता है। कहाँ से मिला, यहीं से मिला। देखो साइन क्या होता है, कॉसेक का उल्टा होता है, ठीक अपोजिट होता है। तो साइन थीटा बराबर 1 कॉसेक, कॉसेक थीटा बराबर 1 साइन। अगर इसका इधर गुणा कराओ तो इसका इधर गुणा कराओ तो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा भी तो मिलेगा, और इसके बराबर क्या हो जाएगा, यही वाला 1 हो जाएगा। तो ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो कॉस का उल्टा क्या होता है, इसके ठीक अपोजिट वाला। ठीक है, सेकेंड
नंबर पे जो है तो लास्ट पीछे से देखने पर जो दूसरे नंबर पे आता है वो उसका उल्टा होता है। यानी कि कॉस थीटा जो होता है या फिर कॉस थीटा जो है वो किसका अपोजिट है, सेक का अपोजिट है, तो 1/सेक थीटा हो जाएगा। और सेक थीटा इजगल टू क्या हो जाएगा, 1/कॉस थीटा हो जाएगा। और जाहिर सी बात है इसी के तरीके से हम बात कर रहे हैं कि कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अच्छा, मैं बार बार आपको थीटा थीटा नाम बता रहा हूँ। थीटा क्या होता है, थीटा भाई इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, थीटा क्या है? थीटा एक प्रकार का अक्षर है जिसको कोण को रिप्रेजेंट करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, कोण को रिप्रेजेंट करने के लिए इसका जोड़ीदार है एक फाई। आपने अल्फा बीटा गामा पढ़ा है, इनको भी कोण के रूप में, कोण को प्रस्तुत करने के रूप में प्रयोग किया जाता है रहा है। कई बार करेंगे, आपको इंटरमीडिएट में और अच्छे से इन सभी चीज़ों को प्रयोग करने को मिलेगा। लेकिन थीटा का समझ के रखिए कि थीटा क्या है। अच्छा, थीटा का जब भी नाम आता है तो क्लास के बच्चे कहते हैं किसने किसको पीटा, दैट्स कॉल्ड थीटा। पता नहीं क्या क्या और जोड़ते हैं, वो जोड़ते हैं, वो उनका काम है, उनका फेवरेट काम है। फिलहाल हम बात कर रहे हैं टैन और कॉट एक दूसरे के अपोजिट हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि टैन थीटा बराबर 1/कॉट थीटा। और अगर हमको कहीं भी कॉट थीटा मिल जाएगा तो हम उसे कह सकते हैं कि वो उसके बराबर होता है 1/टैन थीटा। हम उसको प्रयोग कर सकते हैं। और ये भी कह सकते हैं कि टैन थीटा और कॉट थीटा अगर गुणे के रूप में दिए गए हैं तो उनका मान कितना होगा, 1 होगा। ठीक है, तो पहले अभ्यास के लिए आपके लिए इतनी ही चीज़ें पर्याप्त हैं। हालांकि एक चीज़ अभी छूट गई, एक चीज़ तो हमने छोड़ दी। वो क्या छोड़ा है, वो छोड़ा है हमने टैन थीटा बराबर एक ख़ास मान होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये होता है। अच्छा, ये क्यों होता है, आइए देखते हैं। देखिए, साइन थीटा और कॉस थीटा के जो मान होता है वो लंब बटे कर्ण है, आधार बटे कर्ण है। लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। अगर इनका अनुपात निकालेंगे तो कर्ण से कर्ण जो हर में है वो कट जाएगा, लंब बटे आधार अकेले बचेगा, लंब बटे आधार बचेगा। और लंब बटे आधार कहाँ पे दिखाई दे रहा है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जो कि है टैन का मान। इसी वजह से टैन थीटा बराबर क्या होता है, साइन अपॉन कॉस होता है। और इसी का ठीक अपोजिट कॉट थीटा बराबर क्या होता है, वो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होता है। सॉरी, गलती हो गई, साइन थीटा होता है। अब इसको निकालने के दो तरीके हैं। आप चाहे तो कह दो कि टैन जो होता है वो कॉट को उल्टा होता है, तो इसको उलटने के बाद वो कॉट के रूप में चेंज हो गया। या फिर कॉस अपॉन साइन कर दो, कॉस अपॉन साइन कर दो, तब पर भी ये कॉट के बराबर ही आ जाएगा। अब सेक बराबर या फिर कॉसेक बराबर ऐसा कुछ होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। बस आपको टैन को याद रखना है, टैन का अपोजिट कॉट होता है। तो ये हो गया। तो अब हम प्रश्न हल करेंगे प्रश्नावली 8.1 के। और इससे पहले कुछ उदाहरण दिए गए हैं आपके किताब में। आप उन प्रश्नों को हल ज़रूर करें और उसी के आधार पर हम इन प्रश्नों को हल करने वाले हैं। तो हम प्रश्न देखते हैं। पहला वाला प्रश्न कह रहे हैं त्रिभुज ABC में B समकोण है, AB 24 है, BC 7 है, तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। पहला मान ज्ञात करना है साइन A कॉस A और दूसरा मान ज्ञात करना है साइन C कॉस C। तो प्रश्न कैसे किए जाएंगे, सबसे पहले तो हम डिटेल्स को लिख लेते हैं क्योंकि डिटेल्स लिखना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आइए डिटेल को देखते हुए इसको लिखने का प्रयास करते हैं। तो कैसे हम करें प्रयास, ठीक है। तो एक्सरसाइज पहले तो प्रश्नावली लिख देते हैं। प्रश्नावली 8.1 ये रहा। ओके, तो हमने जो भी यहाँ पे गूंज के रखा है इतना सब कुछ, इसका PDF हम आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक देंगे जहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। अब इस प्रश्न में देखते हैं कि जो पहला हमको प्रश्न पहला करना है, तो इसमें हमको दिया गया है त्रिभुज ABC और इसमें दिया गया है बाकायदा कि B बराबर समकोण लिखना है, तो हम 90 अंश लिख लेते हैं। और दे दिया गया है AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर हमको दे दिया गया है 7 सेंटीमीटर, तो हमने लिख लिया। अब उसके लिए हमको चित्र भी बनाना है और जो मान ज्ञात करना है तो वो हम चीज़ें बाद में उसको लिखेंगे। सबसे पहले तो हम एक चित्र बना लेते हैं।
एक समकोण त्रिभुज होना चाहिए, बस इतना काफ़ी है, पर्याप्त है। ठीक है, इतना पर्याप्त है। और बी पे समकोण है तो बी पे 90, यहाँ पे जहाँ पे 90 बनता है वहाँ पे बी लिख दिया, बाकी यहाँ पे ए लिख दिया, यहाँ पे सी लिख दिया, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ए बी का मान 24 है तो ए बी हम यहाँ पे देखते हैं, इसका मान हम 24 लिख लेते हैं। बी सी का मान 7 है, हालांकि बी सी बड़ा हो गया है लेकिन 7 सेंटीमीटर हम लिख करके रखते हैं। अब इस चित्र में देखते हैं कि यहाँ पे 90 अंश का कोण बन रहा है तो पाइथागोरस प्रमेय बन रहा है। तो पाइथागोरस प्रमेय लगाना हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, हम लगा सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, आपने लिख दिया पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से क्या मिल गया आपको? आपको ए सी कर्ण चाहिए, तो हमने लिख लिया ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ये हमने लिख लिया। ए बी की वैल्यू कितनी है? 24 है, और बी सी की वैल्यू तो 7 है ही। अब 24 का वर्ग, अगर आपको 24 का वर्ग करना नहीं आता है तो आपको यहाँ पे बता देते हैं हम कैसे किया जाता है। ठीक है, 24 का वर्ग करना है तो कैसे करेंगे? पहले 4 का वर्ग कीजिए, इकाई के स्थान पे जो है उसका वर्ग कीजिए। 4 चौके 16, हासिल कितना लग गया? 1 हो गया। अब इन दोनों को गुणा कर दिया, 4 दूनिया 8, और उसका दोगुना, क्या करना है? दोगुना। पहले तो जो गिनती है उनका गुणा, फिर 2 से गुणा, तो 4 दूनिया 8, 8 दूनिया 16, 16 1 17, 17 के 7, हासिल लगे फिर से 1, ये तो खत्म हो गया 1। फिर दहाई के स्थान पे जो है उसका वर्ग, 2 दूनिया 4, 4 1 5, 576 मिल गया है। तो 24 का वर्ग हमको मिल गया है 576, और 7 का वर्ग होता है 7 7 49। योगफल करेंगे 576, 9 6 15 5 हासिल लगे 1, 7 7 4 11 1 12 2 हासिल लगे 1, और यहाँ पे 5 में जोड़ने पर 6 हो गया। ये ए सी स्क्वायर बराबर 625 मिला है, और 625 किसका वर्ग होता है? हमें तो बहुत आसानी से याद है, 25 + 6 में 625 होता है। बाकी अगर आपको याद नहीं है तो आप इसका स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं, और 625 का वर्गमूल निकालना बहुत आसान काम होता है। तो आइए देख लेते हैं वर्गमूल कैसे निकालते हैं। 625 लिखा है, इसका फैक्टराइजेशन करेंगे आप, 5 से कटेगा, 2 से तो कटने वाला नहीं है, 5 से कम 5, 5 दूनी 10, 5 5 25, 5 से काटेंगे 5 दूनी 10, 5 5 25, 5 से काटेंगे 5 5 25, 5 से काटेंगे 1। एक सांस में काटना कितना मुश्किल होता है यार, थकान लग जाती है बहुत साहब। यहाँ पे 5, यहाँ पे 5, 5 का जोड़ा मिला, 5 बाहर आएगा, 5 बाहर आएगा, यहाँ से निकला 5, यहाँ से निकला 5, 5 5 कितना हो गया? 25, यानी इसका स्क्वायर रूट कितना मिल गया? 25। ये ए सी बराबर हो गया। अब चूँकि सब कुछ सेंटीमीटर में था तो ये भी सेंटीमीटर में रहेगा, और यहाँ पे हमको क्या मिल जाएगा? 25 सेंटीमीटर। अब जो मान हमें दिया गया था उनको मान को हमको निकालना है। पहले में हमको मिला था साइन ए, और पूछा गया था कॉस ए का मान, तो हम सबसे पहले तो साइन ए का मान निकालेंगे। साइन ए बराबर हम लाल बड़े कक्का का प्रयोग करेंगे। ठीक है, लाल बड़े कक्का का हम प्रयोग करने वाले हैं। तो हम यहाँ से देखते हैं ए कहाँ पे है। साइन ए का मतलब ए कोण यहाँ से देखना है। यहाँ से देखने पर पहले निर्धारित कर लेते हैं कौन सा लंब होता है, कौन सा कर्ण होता है, कौन सा आधार होता है। तो जिसके साथ कोण ए लगा हुआ है नीचे, ये 90 अंश का बढ़ाने वाला कोण ए जिसके साथ लगा हुआ है, ये आधार कहलाएगा। सामने वाला ए के सामने वाला हिस्सा लंब कहलाएगा, बाकी 90 अंश के सामने वाला हमेशा कर्ण होता ही है। तो हमारे पास है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, यही होता है साइन का मान। ए के लिए लंब कौन होगा? 7 होगा, कर्ण कौन होगा? 25 होगा। तो साइन ए बराबर क्या मिल गया? 7 बटे 25। और कॉस ए का मान निकाल लेते हैं। कॉस ए बराबर क्या हो जाएगा? यहीं से देखा जाएगा, आधार बटे कर्ण, दूसरे नंबर पे कॉस होता है, आधार बटे कर्ण। यहाँ पे देखेंगे ए से देखने पर आधार कौन है? 24, कर्ण कौन है? 25। आधार 24 है और कर्ण कौन है? 25 है। उत्तर मिल गया है। दूसरा चीज़ जो हमसे पूछ रहा था दूसरे मैटर में, वो पूछ रहा था कि भैया बता दो कि साइन सी और कॉस सी की वैल्यू कितनी होती है। अब हम जानते हैं कि साइन सी कहाँ से देखना है, साइन सी से देखना है। सी मतलब यहाँ से देखो, यहाँ से,
ठीक है। अब ऐसे कोई मतलब नहीं। अच्छा, कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर यहाँ से देखेंगे हमको समझ में नहीं आ रहा है कि ये आधार है कि ये लंब है कि ये आधार है, कौन सा है। तो भैया ऐसे करो, कॉपी से घुमा लो, घूम गया, ठीक है, घूम गया। अच्छा, जब मैं कॉपी घुमाने की बात करता हूँ, बच्चे ऐसे कहते हैं सर कपिया कैसे घुमाएं, जैसे हमने घुमाया ऐसे घुमा लो, घूम गया ना। सी से देखो, मतलब आप सी पे खड़े हो तो सामने वाला हिस्सा लंब दिखाई दे रहा है और नीचे वाला आधार दिखाई दे रहा है और ये वाला कर्ण दिखाई दे रहा है ना। हाँ सही है। और साइन का मान क्या था, साइन बराबर लंब बटे कर्ण होता है, साइन सी बराबर लंब बटे कर्ण। इससे देखोगे तो लंब यही दिखाई दे रहा है ना 24, और कर्ण कितना दिखाई दे रहा है 25। तो वहाँ पे लिखना है क्या 24 बटे 25, लंब बटे कर्ण 24 बटे 25। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 24 बटे 25, ठीक है। और कॉस सी का मान निकालते हैं। कॉस सी का मान क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है। तो आधार बटे कर्ण के देखने के लिए यहाँ से कॉपी घुमा लिया भैया हमने, और यहाँ से देखो ये आधार हो गया, ठीक है। नीचे वाला हिस्सा जो पड़ा है सी के साथ में जो है वो आधार हो गया, और ये वाला हिस्सा तो कर्ण हमेशा रहेगा ही 90 सामने वाला। तो 7 बटे 25 क्या मिल गया हमारा, यहाँ पे 7 बटे 25 मिल गया। तो इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर मिल गया। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब अगले वाले प्रश्न को हम देखते हैं। प्रश्न क्या है, प्रश्न में हमसे कहा गया है कि आकृति 8.13, देखिए 8.13 ये लिखा है, आकृति ये है, में tan p माइनस कॉट r का मान याद कीजिए। तो यहाँ पे हम आकृति देखते हैं, tan p यानी यहाँ से देखना है, कॉट r यानी कि यहाँ से देखना है, r से यानी यहाँ से देखना है। तो करेंगे कैसे, तो सबसे पहला काम जो हम कर सकते हैं, हम त्रिभुज को बना सकते हैं अपनी कॉपी में। तो हमने जैसा ये देखा वैसा ही बना दिया। यहाँ पे R था, हमने R छाप लिया है, यहाँ पे Q था वो लिख लिया है, यहाँ पे P था वो भी लिख लिया है। यहाँ पे 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर यहाँ पे प्राप्त होता है। ये छापने के बाद हमें जिस मान की तलाश है उस तक हम पहुँचेंगे, लेकिन पहले मोबाइल को उधर रखेंगे और यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, क्योंकि पाइथागोरस प्रमेय बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्योंकि भैया ये देखो आधार हमको नहीं पता है, आधार हम कह नहीं सकते, हम कह सकते हैं कि क्यू आर हमको पता नहीं है। तो क्यू आर पता नहीं है, तो उसके लिए हम यहाँ पे लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। और हालांकि मैं पाइथागोरस प्रमेय से वो हिंदी वाला जो शब्द है वो ना लिख करके सीधा PR² बराबर, क्योंकि 90 अंश का कोड यहाँ पे बना है, सामने वाला है हिस्सा कर्ण है, कर्ण को रखना होता है अकेले, तो PR को हमने लिख लिया अकेले, और मिल लेंगे इन दोनों से, और ये हो जाएगा PQ² प्लस QR², जो कि हमने लिख लिया है। PR बराबर कितना दिखाई दे रहा है, वो 13 दिखाई दे रहा है, हमने लिख लिया। PQ बराबर 12 दिखाई दे रहा है, लिख लिया। QR बराबर हमको निकालना है, वो हमने लिख लिया है। इसको इधर भेजना है, लेकिन पहले 13 क्रम में 169 होता है वो लिख लेते हैं। 169 हमने गलत लिख लिया था, और बड़ी चालाकी से बिना काटे बिना मिटाए हमने सही लिख लिया। और 12 बराबर हमें 144 होता है, और यहाँ पे हमें प्लस लिखना था और हमने बराबर लगा के कितनी बड़ी गलती कर दी है। चलो ठीक है, अब कमेंट्री ना करके कि PR² बराबर, बच्चों देखो इसको इधर भेजोगे तो 169 माइनस आपको 144 दिखाई दे रहा है। तो QR² बराबर आपको क्या मिल जाएगा, QR² बराबर 9 में से 4 गया तो क्या मिल जाएगा 5, और 6 में से 4 गया तो कितना मिल जाएगा, 6 में से 4 गया 2 मिल जाएगा, 1 में 1 गया खत्म होने के बाद PQR बराबर मिल जा रहा है हमको 25। अब 25 किसका वर्ग होता है, वो 5 का वर्ग होता है। तो QR बराबर ऐसा लिख करके हम कह सकते हैं कि QR बराबर कितना मिल गया 5। तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा 5 मिल जाएगा। 5 मिल जाने के बाद 5 मिल जाने के बाद जो हमको चाहिए, आखिर में हमें चाहिए क्या, ओहो वो तो खुद खो गया ये सवाल। अब यहाँ पे देखेंगे tan p माइनस कॉट r चाहिए, तो हम यहाँ पे पहले निकालेंगे tan p और कॉट r, दोनों के मान निकालेंगे, फिर tan p माइनस कॉट r में धर देंगे, रख देंगे, ठीक है, और हमारा उत्तर मिल जाएगा। अब tan p से देखना है, p से देखना है तो p को नीचे लाओ। p को नीचे लाने के लिए हम थोड़ा सा कॉपी घुमा लेते हैं, तो कुछ ज़्यादा ख़राब हो गया। यहाँ से देख रहे हैं, ठीक है, यहाँ से देख रहे हैं, सामने वाला हिस्सा लंब कहलाएगा, ये कर्ण कहलाएगा, ये आधार कहलाएगा। tan बराबर होता है लंब बटे आधार,
tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, आप यहीं से देख सकते हैं लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, लंब बटे आधार tan का मान होता है। तो tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, tan p बराबर लंब बटे आधार 5/12 मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम घुमा करके लिख लेते हैं 5/12। कॉट आर को जब निकालना है तो आर तो नीचे पहले से है, तो यहाँ से देखने पर ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, ये कर्ण हो जाएगा। कॉट आर बराबर COT कॉट आर बराबर क्या हो जाएगा, लाल बटे कक्का पे आ जाता है साइन कॉस टैन कॉट, आधार बटे लंब, आधार बटे लंब, यही होता है कॉट आर का मान। तो इसके लिए आधार 5 है, लंब 12 है, तो 5/12 मिल जाता है। अब चूंकि इसका मान निकालना है तो tan p का मान हमको 5/12 मिल चुका है, तो हमने रख दिया। कॉट आर का मान 5/12 मिल गया है, तो वो भी रख दिया। जब सेम गिनती में सेम गिनती घटाई जा रही है तो हमको मिल जाएगा 0। यही हो जाएगा हमारा आंसर। ओके जी, तो इतने प्रश्न करने के बाद आगे के प्रश्न पर मुझे लगता है कि आप पर बड़ी आसानी से, आप बड़ी कुशलता से उस प्रश्न को हल कर सकते हैं, पर अभी भी मुझे थोड़ा सा संदेह हो रहा है। साइन a बराबर 3/4 दिखाई दे रहा है, कॉस a और tan a का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। और चौथा नंबर दिया गया 15 cot a बराबर 8, तो sin a और sec a का मान ज्ञात कीजिए। पांचवा दिया गया sec a बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। और यहाँ पे जितने भी कोण दिखाई दे रहे हैं सब कुछ सब मतलब सेम टू सेम अब आगे वाले प्रश्न हैं। तो सबसे पहले बात तो मैं आपको तीसरा नंबर प्रश्न बता देता हूँ, जहाँ पे sin a बराबर 3/4 दिया गया है, तो cos a और tan a का मान परिकलित करने को कह रहा है। इसी पर आधारित होंगे आगे के ढेर सारे प्रश्न। मुख्य भूमिका तो यहीं से शुरू होगी। हम यहाँ पे सवाल नंबर 3 देखते हैं, जहाँ पे हमको दिया गया है sin a बराबर 3/4 और हमसे यहाँ पे cos और tan का मान पूछ रहा है। वो तो हम बाद में देखेंगे, लेकिन पहले हम इससे कुछ सुधार, कुछ काम लायक चीज़ें बना लेते हैं। तो सबसे पहले तो एक त्रिभुज बनाना महत्वपूर्ण है। अब कोण हमको यहाँ पे a दिया गया है, ये क्या है, कोण a दिया गया है, तो यहाँ पे वही वाला नाम a होना चाहिए। फिर आप b और c अपने हिसाब से जहाँ रखना चाहें इच्छा अनुसार रख सकते हैं। अब साइन बराबर क्या होता है, लंब बटे लाल, देखिए लाल बटे कक्का पहले लिख लेते हैं, कक्का लिख लिया, तो लंब बटे कर्ण क्या होता है, साइन का मान होता है। तो इस स्थिति में लंब कौन है, BC है, तो इसके बराबर हम यहाँ पे BC लिख लेंगे। और कर्ण कौन है, AC है, AC, ठीक है। याद रखेंगे लंब बटे कर्ण के बराबर होता है साइन, साइन क्या होता है, लंब बटे कर्ण के बराबर होता है। तो इस त्रिभुज के अनुसार लंब BC है और कर्ण कौन है, AC है, तो इसलिए BC/AC रख दिया। अब यहाँ पे हमको मान लेना चाहिए, कॉमा लगाना चाहिए। BC बराबर क्या है हमारा, BC के सामने 3 दिखाई दे रहा है, तो BC बराबर क्या है, 3x है। और AC बराबर क्या दिखाई दे रहा है, उसके सामने 4 है, तो 4x है। ये बात समझ में आ गई। आने के बाद आगे बढ़ाते हैं। चूँकि हमको यहाँ पे 3x मिल चुका है, यहाँ पे 4x मिल चुका है, ठीक है, लंब बटे का, तो हमको इसकी भी ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि बिना इसके कोई काम तो होने वाला नहीं है अभी इस स्थिति में। तो ऐसी स्थिति में बात को आगे बढ़ाते हैं। क्या करेंगे भैया, करेंगे क्या, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। हमको AB चाहिए, तो AC² जो कि कर्ण है बराबर AB² प्लस BC² हम लिखेंगे। अब AC बराबर कितना है, वो है 4x, तो हमने यहाँ पे 4x लिख दिया और इसको होल स्क्वायर कर दिया। AB का मान हमको निकालना है, होल स्क्वायर लगाते हैं, प्लस BC का मान 3x है, होल स्क्वायर लगाते हैं। 4 चौके 16x² हो रहा है बराबर AB स्क्वायर हो रहा है, प्लस 3 त्रिक 9x² है, इसको इधर भेज देंगे। AB² बराबर हो जाएगा 16x² माइनस 9x²। 16 में से 9 घटाने पे कितना मिल जाएगा, 7x² बराबर AB² हो रहा है। स्क्वायर रूट निकालेंगे तो AB बराबर क्या मिल जाएगा, 7 का वर्गमूल तो नहीं निकलेगा, बट ये √7x हो जाएगा। तो यहाँ पे √7x हमको मिल रहा है। अब हर प्रश्न में आके यही होने वाला है, ठीक है। आपको इसी प्रकार से इसको लंब और आधार मानना पड़ेगा, मानने के बाद पाइथागोरस प्रमेय लगाना पड़ेगा। तीसरी विलुप्त भुजा जो हमको नहीं ज्ञात है वो ज्ञात करना पड़ेगा। उसके बाद जो भी मान आपसे पूछा जाए कि cos A बताइए, ठीक है, तो यहीं पे देखेंगे
साइन के बाद कॉस, आधार बटे कर्ण होता है। आधार ये है, कर्ण ये है, तो आधार ए बी है, कर्ण है ए सी, तो आधार √7x है, कर्ण है 4x, x कट जाएगा और √7/4 आ जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। और अगर आपसे tan a पूछा जाए तो आप कहेंगे कि लंब कितना है, यहीं से देखेंगे लंब बटे आधार, लंब कितना है BC है और आधार कितना है AB है। BC का मान कितना दिखाई दे रहा है 3x दिखाई दे रहा है, आधार का मान √7x दिखाई दे रहा है। ये कैंसिल हो जाएगा तो 3/√7 मिल जाएगा। और गलती से जैसे उसने कहा गया कि इसके बराबर दिए गए पांचों त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए, तो आपको साइन का मान अगर आपको दे दिया गया है तो आपको पांचों यानी कि कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक, बाकी पांचों का मान निकालना है। ये स्थितियाँ बनेंगी। और भी एक स्थिति बनेगी जिसमें आपको कुछ चीज़ें हल करनी होंगी, उस स्थिति पे भी पहुंचेंगे। फिलहाल एक और स्थिति देखते हैं जो कि प्रश्न संख्या 4 की है, जो कुछ विशेष गुण रखती है। वैसे ज़्यादा विशेष गुण नहीं है, थोड़ा सा ध्यान दिया जाए तो मिल जाएगा। चौथे प्रश्न में आपसे कहा गया है कितना, वो कहा गया है 15, कॉट ए बराबर दिया गया है 8, इतना सा दिया गया है। बाकी आपसे साइन ए और सेक ए का मान तो पूछ रहा है, उसमें ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। बस मुझे ये जब पहली बार सवाल मुझे मिली थी जब मैं हाई स्कूल में था, तो मैं देख के डर गया था और समझ में नहीं आ रहा था कि इस प्रश्न को आखिर किया कैसे जाए। ठीक, तो इसमेमें करना बहुत आसान सा काम होता है। 15 इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में है, तो आपको क्या समझ में आ रहा है कि कॉट ए को यहीं पर रखा जाए, ये 8/15 कर दिया जाए। क्या 8/15 कर दिया जाए। और त्रिभुज तो जाहिर सी बात है बनाना ही है। यहाँ पे ए दिया है तो ए को यहाँ पे लगा के BC को ऐसे लगाना ही है। और लाल बटे कक्का लिखने के बाद ये देखना है कि कॉट ए बराबर होता क्या है। तो साइन, कॉस, टैन, कॉट, ये वाला हिस्सा आधार बटे लंब, ये हो गया आधार। आधार कितना है AB बटे लंब क्या है BC, इसके बराबर हो गया। अब आपके पास AB बराबर 8x लिखने के बाद BC बराबर 15x लिखने के अलावा कुछ बचता नहीं है। अब जब ये दोनों चीज़ें पता चल चुकी हैं, ये 8x है, ये 15x है, तो कर्ण निकालने में कितनी देर लगेगी, पाइथागोरस प्रमेय लगाने में कितनी ही देर लगेगी, अब बड़े आराम से निकाल लेंगे। निकालने के बाद क्या हो जाएगा, फिर जो भी मान पूछे जाएँ वो बड़े आराम से आप बता पाएंगे। तो इस प्रकार हम समझते हैं कि ये प्रश्न समस्या जो है आपसे कुछ ऐसा कुछ परेशानी वाली तो बात होंगी नहीं, इसमें आप बड़े आराम से कर पाओगे। तो हमने समझ लिया चौथे प्रश्न को। पांचवा प्रश्न बिल्कुल वही है, पांचों त्रिकोणमितीय अनुपात पर क्लिक करने की बात कह रहे हैं, एक ही बात है। छठा प्रश्न में कहा गया है कि यदि ए और बी न्यून कोण हैं, जहाँ पे कॉस ए बराबर कॉस बी है, तो दिखाइए कोण ए बराबर कोण बी। तो यहाँ पे स्थिति समझते हैं। तो प्रश्न कुछ हटके है, तो हम भी तो हटके हैं, समझेंगे पूरी तरीके से बात को। ए और बी न्यून कोण है, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि हमें इसको लिखना चाहिए या नहीं लिखना चाहिए। हमें बस ये लिखना चाहिए कि कॉस ए बराबर क्या होना चाहिए, कॉस बी होना चाहिए। ठीक है, ए और बी न्यून कोण है। तो अगर एक समकोण त्रिभुज देखा जाए तो C पर 90 अंश बनना चाहिए। क्या है, C पर 90 अंश बनना चाहिए ए और बी को अगर न्यून कोण रखना है तो। ठीक, कॉस ए बराबर क्या होता है, यहाँ से लाल बटे कक्का से देखेंगे, लाल बटे कक्का से देखेंगे तो आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। आधार कितना है AC है इसके लिए, ठीक है, और कर्ण ए के लिए देख रहे हैं, ठीक है, ए के लिए देख रहे हैं, और कर्ण कितना है AB है, वो हमने रख लिया बराबर। और यहाँ पे क्या हो जाता है कॉस B का मान। B से देखेंगे, यहाँ से देखेंगे तो आधार ये हो जाएगा, कर्ण AB रहेगा, आधार BC हो जाएगा, ठीक है, और कर्ण क्या हो जाएगा AB हो जाएगा। AB से AB कट गया, क्या मिल गया हमको, AC बराबर BC मिल रहा है, AC बराबर BC मिल रहा है। किसी भी त्रिभुज में AC और BC ये दो भुजाएं बराबर हैं, तो ये समद्विबाहु त्रिभुज है। अब लिखेंगे अतः त्रिभुज ABC समद्विबाहु त्रिभुज है। आपको ये समद्विबाहु त्रिभुज मिल गया ना। जब समद्विबाहु त्रिभुज है, ये भुजा इसके बराबर है, देखिए सम्मुख कोण भी बराबर होंगे, तो यहाँ पे लिख देंगे इसलिए कोण A बराबर कोण B।
इसलिए कोण ए, ये इसलिए बन गया कोण ए बराबर कोण बी। और वही बात ये है कि बराबर भुजा के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, बराबर भुजा के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, ऐसी स्थिति होती है। हमने भुजाएं बराबर कर दी तो कोण तो बाहर जाहिर सी बात है बराबर हो जाएगा, और ये जो सिद्ध करना था बड़े आराम से हो गया। और अगर अब देखा जाए प्रश्न संख्या 7 की, तो जैसे कि पहले ही बात कर चुके हैं कि कॉट थीटा बराबर आपको जो भी मान दिया गया है, मान को ऐसे हूबहू रखना है। और ये जो बड़े सी वैल्यू दिखाई दे रही है जिसका मान हमको निकालना है, उसमें कॉस थीटा और साइन थीटा कॉस थीटा का मान उठा के रख देना है। ये दूसरा हिस्सा कॉट स्क्वायर थीटा यानी कॉट का जो भी मान है उसकी घातें 2 कर दीजिए और हल कर दीजिए और उत्तर निकल जाएगा। और ये एक डरावना प्रश्न है, तो हम इस प्रश्न को हल कर लेंगे और 8वां प्रश्न आपके ऊपर छोड़ देंगे हल्का सा बता करके, ताकि आप इसे पूरी तरीके से कर सकें। तो चलिए देखते हैं 7वें प्रश्न को। 7वां प्रश्न कहता क्या है? 7वां प्रश्न कहता है कि कॉट ए बराबर 7/8। देखो भैया, कॉट ए बराबर 7/8 दे रखा है हमको, ठीक है। अब इसके आधार पर हम पूरी डिटेल अब नहीं लिखने वाले हैं। अब हम इतना ज़्यादा शॉर्टकट लिखने वाले हैं कि आप थक जाएंगे, आप हैरान हो जाएंगे इस बात को समझते समझते। फिलहाल हम लाल बड़े कक्का लिखते हैं। कॉट ए बराबर क्या होता है? साइन कॉस टेन, टेन के बाद कॉट, आधार बटे लंब, आधार ये हो गया, लंब ये हो गया। अगर यहाँ से देखा जाए तो 7 क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा, 7 ये हो जाएगा। लंब क्या हो जाएगा? वो 8 हो जाएगा, लंब 8 हो जाएगा। अब ये ए दे रखा तो ए लिखना तो हम भूल ही गए, लिख लेते हैं, ABC भी लिख लिया हमने। और ये 8 और ये 7 समझ में आया, आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। यहाँ से देखने के बाद अब पाइथागोरस प्रमेय लगाना है ताकि हम AC निकाल सकें। तो AC स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? 8 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर, ठीक है। हमने डायरेक्ट मान रखा है, 8 8 64 कर रहे हैं, 7 7 49 कर रहे हैं, 9 4 13 कर रहे हैं, और 6 4 10 1 11 हो गया है। AC स्क्वायर बराबर मिल रहा है, तो AC बराबर क्या हो जाएगा? √113 मिल जाएगा। अब चूंकि इसका कोई मान वर्गमूल निकलता नहीं है तो इसको ऐसे ही छोड़ दिया जाएगा और ये ऐसे रहेगा है। अब जिसका मान निकालना है उस पर आते हैं। तो भैया पहले जो वैल्यू निकालनी थी वो है, कहाँ गुम हो गए भैया? चलो आओ, तुम्हारा काम है। 1 + sin A, 1 + sin थीटा, सॉरी थीटा है यहाँ पे, कॉट थीटा था, हमने ए लिख करके रखा है, ठीक है। ये थीटा है तो यहाँ पे थीटा बना देते हैं, बाकी और कोई दिक्कत तो है नहीं, बस हो गया। यहाँ पे समझेंगे पूरा वैल्यू है ऐसे, 1 - sin थीटा दिखाई दे रहा है, नीचे वाला जो है 1 + cos थीटा दिखाई दे रहा है और 1 - cos थीटा दिखाई दे रहा है। यही वैल्यू हमको निकालनी है। तो इसमें मान निकालना बहुत ही आसान सा काम होने वाला है, क्योंकि हम यहाँ पे लगाने वाले हैं 1 + sin थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण होता है। तो लंब बटे कर्ण यानी कि 8/√113 होने वाला है, और साथ में 1 - 8/√113 होने वाला है, क्योंकि वही ठीक वैल्यू दिए गए हैं, ठीक है। अपॉन आ जाता है यहाँ पे 1 + cos का मान क्या होता है? cos का मान होता है आधार बटे कर्ण। क्या होता है? आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण यानी 7/√113 होने वाला है, और यहाँ पे 1 - 7/√113 हो गया है। ऊपर वाले का गुणा करा लेते हैं, ऊपर वाला आपका भला करे। 1 + थीटा 1 माइनस मतलब A + B, A - B है, A² - B² यानी A² यानी 1² माइनस 8/√113 का होल स्क्वायर, ऐसा कुछ स्थिति बन रही है। ठीक हूबहू नीचे वाला बनाने की कोशिश करते हैं, जहाँ पे 1² माइनस 7/√113 का होल स्क्वायर बन रहा है। अब थोड़ा सा इधर की ओर चलें, नहीं नीचे ही चलते हैं, क्या पन्ना बचाएंगे। 1² बराबर 1 है, 8 के स्क्वायर 64, 8 8 64 हो जाएगा, और यहाँ पे √113 का वर्ग 113 मिल जाएगा। नीचे 1 - 7 7 49 हो जाएगा बटे 113, ये हो जाएगा। 13 का नाम 13 माइनस 64 हो जाएगा। 113 माइनस ऊपर 64 हो रहा है बटे 113 हो रहा है। यहाँ पे 113 माइनस 49 बटे
113 हो रहा है, 113 से कट जाएगा, इसमें से घटाना पड़ेगा। तो भैया 13 में से 4 घटाने पर 9 मिलता है, हाँ यहाँ पे 0 हो जाएगा, हासिलेंगे 10, 10 में से 6 गया 4, 49, और 49 घटाना है इसमें से, तो 13 में से 9 घटाने पे कितना मिल जाता है 4, 13 में से 9 घटाने पे मिल जाता है 4, और यहाँ पे 10 बचेगा, 10 में से 4 गया 6, 64 मिल जाएगा, 49/64 मिल रहा है। और ये किसका मान है, जो भी हम निकाल रहे थे उसी का मान है, बस यही हमारा आंसर हो जाएगा। और एक दूसरा हिस्सा जो हमको निकालना था वो है कॉट स्क्वायर थीटा। तो जो भी कॉट की वैल्यू है इसी की घाते 2 कर लेंगे। कॉट की वैल्यू क्या है 7/8 है, उसकी घाते 2 करने की बात हम यहाँ पे सीधे सीधे कर रहे हैं। 7 7 49 हो जाएगा, 8 8 64 हो जाएगा। तो ये हो गई इसकी वैल्यू। और अगर आप ध्यान से देखें, बात समझें, तो ये इसी के बिल्कुल बराबर बराबर आ रहा है। यानी हम एक तरह से कह सकते हैं कि इसका मान इसके पूरी तरह बराबर है, यानी ये दोनों आपस में बराबर भी हैं। ये तो हमारा आकलन है। हालांकि आगे सूत्र भी मिलेंगे जिसमें हम इनको बराबर कर ही सकते हैं, पर वो 11-12 में मिलेंगे। अभी आपको सोचने की कोई ज़रूरत नहीं, हमको बस यही देखकर आश्चर्य हो रहा है कि दोनों की वैल्यू बराबर आ रही है। अब अगर बात करोगे 8 नंबर प्रश्न की, तो 8 नंबर प्रश्न में कुछ बचा नहीं है। कहा गया है 3 cot A बराबर 4 दिया गया है, तो इसकी वैल्यू है बराबर है कि नहीं। तो दोनों पक्षों को हल करना है। दोनों पक्षों की अगर वैल्यू बराबर आ जाती है तो कह देना है, और अगर नहीं आती तो नहीं है, दोनों बराबर नहीं है। अगर ऐसा होता है तो 9 नंबर सवाल में देखेंगे तो त्रिभुज ABC में भी समकोण है, tan A बराबर 1/√3 दिया गया है। तो ऐसे में मान ज्ञात करना है, इन लोगों को मान ज्ञात करना है। जो काम हमने किया इसके लिए वही काम होगा 9th नंबर क्वेश्चन के लिए, दोनों के लिए। इसमें कुछ भी अलग नहीं है, कुछ भी नया नहीं है, सब वैसा ही है। 10 नंबर क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है, और उसी को हम हल करने वाले हैं। तो चलिए आइए 10 नंबर प्रश्न को देखते हैं। कहा गया है त्रिभुज PQR, थोड़ा सा हम लेवल में आ जाते हैं ताकि हम चित्र भी बनाते रहें और आपको समझाते भी रहें। और ये ब्लर क्यों होता रहता है मेरा, ठीक है। पोजीशन सेट, त्रिभुज PQR की बात कर रहा है, तो हम पहले बात तो त्रिभुज PQR लिख लेते हैं। यहाँ पे Q समकोण की बात कर रहा है, Q बराबर 90 डिग्री लिख लेते हैं। QR बराबर PQ बराबर 5 दिखाई दे रहा था, पहले PQ जो छोटा दिखाई दे रहा है वो 5 हम लिख लेते हैं। और ये जो हिस्सा दिया गया है, क्या दिया गया है, PR + QR बराबर दिया गया है 25, वो भी हमने लिख ही लिया। बाकी मान जो पूछ रहा है उसका मान तो आप खुद ही निकाल लेंगे, हम बस आपको वहाँ तक पहुँचाने का प्रयास कर लेते हैं, ठीक है। बात को समझो, हम इसके आधार पे आपको वहाँ तक पहुँचा रहे हैं। साइन P और cos P का मान आप स्वयं निकालोगे। तो उस पर पहुँचने के लिए सबसे पहले बात है कि त्रिभुज बना लेते हैं। त्रिभुज हम कुछ इस प्रकार से बनाते हैं, जहाँ पे Q 90 अंश है तो हम यहाँ पे Q को धर देते हैं, और सब कुछ P के रूप में पूछ रहा है तो P को यहाँ पे धर देते हैं, PQR अकेले बचा, R को वहाँ पे पहुँचा देते हैं। PQ बराबर 5 दिया है, PQ बराबर 5 तो वहाँ पे धर देते हैं। और यहाँ पे देखो भैया रख दिया, भैया धर देते हैं, बार बार करें, आपको ऑकवर्ड ना लगे। ओहो, हम अच्छा बोलने की कोशिश में थोड़ा सा ख़राब कर सकते हैं। अब देखें, PR ये हिस्सा दिखाई दे रहा है और QR ये हिस्सा दिखाई दे रहा है। इन दोनों का सम कितना है, 25 है, ठीक है। योगफल कितना है, 25 है। एक PR को आप क्या मान लीजिए, x मान लीजिए। PR बराबर x हो जाएगा, x उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो QR बराबर क्या मिल जाएगा, 25 - x मिल जाएगा। बहुत सिंपल सा काम है भैया। PR बराबर हमने x मान लिया, तो ये मिल गया 25 - x। उसके बाद क्या लगता है, पाइथागोरस। बस पाइथागोरस पर में लगा देंगे। पाइथागोरस देखो भैया डायरेक्ट हम कर रहे हैं। पाइथागोरस में ये वाला हिस्सा PR है, स्क्वायर कर दिया, यहाँ पे PQ स्क्वायर + QR स्क्वायर यहाँ पे रख दिया। होल स्क्वायर करना मतलब विस्तार करना, तो भाई यहाँ पे x रख दिया, इसका स्क्वायर हो गया। PQ बराबर 5 है, उसका स्क्वायर हो गया, + QR बराबर 25 - x था, उसका स्क्वायर हो गया। यहाँ पे तो कुछ होना नहीं है, तो x स्क्वायर रहना है। यहाँ पे आ जाएगा 25, और यहाँ पे 25 का वर्ग 625 हो जाएगा, -x मतलब +x स्क्वायर -2 × 25 यानी 25 दूनी 50, 50 x कुल मिला के ऐसा बचेगा। A + B होल स्क्वायर, A - B होल स्क्वायर बराबर A स्क्वायर + B स्क्वायर -2AB यहाँ पे हमने किया है। x स्क्वायर दोनों तरफ प्लस में है, कट जाएगा। और ऐसा करते हैं 50x को इधर भेज देते हैं ताकि इधर आके प्लस हो जाए। तो 50x इधर आके प्लस हो गया, और इधर की ओर इन दोनों को जोड़ देंगे। 650, 25 में 25 जोड़ेंगे तो 650 हो जाएगा। 50 को उधर भेज देंगे तो x बराबर 650/50 हो जाएगा। इससे कट जाएगा, 13 × 5 = 65 मिल जाएगा 13। x बराबर कितना मिल रहा है, 13 मिल रहा है।
और यक्स बराबर जब 13 मिल रहा है यानी कि पी आर बराबर 13 हो रहा है, क्यू आर बराबर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 25 माइनस 13 बराबर कितना हो जाएगा 12। 25 माइनस 13 बराबर क्या हो जाएगा 12। तो यहाँ वाला हिस्सा 13 हो गया है, यहाँ वाला हिस्सा हो गया है 12। अब आपसे अगर साइन पी का मान पूछे तो लंब बटे कर्ण यानी 12/13 आप ऐसे कर सकते हैं। कॉस का मान पूछे तो, टेन का मान पूछे तो, जिसका भी मान पूछे आप खुद बता सकते हैं। आप खुद बताइए और कमेंट करके बताइए क्या आपको आसान हुआ, मतलब लगा कि नहीं। अब आते हैं उस प्रश्न पर जो आखिरी में बच जाता है। प्रश्न संख्या कौन सी है भैया, 11 दिखाई दे रही है हमको। तो इस पे आ जाते हैं और इसमें कुछ सत्य असत्य के बारे में बात की जा रही है। तो आइए सत्य असत्य और इन सब का मान देखते हैं। तो tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। ऐसी स्थिति नहीं है भैया। tan 45 का मान 1 होता है, tan 30 का मान tan 60 का मान √3 होता है। तो कभी कभी tan का मान 1 के बराबर भी होता है, 1 से बड़ा भी होता है। और इसका ठीक ठीक अनुपात अगर समझना है तो हम एक स्थिति से समझ सकते हैं। ठीक है, ऐसा कोई त्रिभुज बना हुआ है, यहाँ से देखेंगे tan, ठीक है, a यहाँ पे रख दिया, यहाँ पे a हो गया। अगर हम tan की बात करेंगे तो लंब बटे आधार होता है, और जब लंब बटे आधार करना है तो लंब कई बार बड़ा भी हो सकता है, बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, 5 मीटर 10 मीटर 10 मीटर का हो जाए, ये 2 मीटर का हो जाए, ऐसा हो सकता है कि नहीं, ऐसी स्थितियाँ बन सकती है। 10/2 करेंगे तो आपको 5 मिल जाएगा, 10/2 करेंगे यानी लंब बटे आधार करेंगे तो आपको वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 5 मिल सकती है। तो यहाँ पर सीधे सीधे tan a का मान 5 मिल रहा है, 1 से बड़ा मिल रहा है, तो 1 से छोटा तो कभी हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पर ये हिस्सा गलत हो गया है। आगे देखेंगे, कोण ए के किसी मान के लिए सेक a बराबर 12/5 हो सकता है, मतलब है। तो इसके लिए हम चित्र बनाएंगे और बात को समझेंगे। देखो भैया यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यहाँ पे कोण a बना दिया, ठीक, a बना दिया, और सेक बराबर हम देखते हैं तो लाल बटे कक्का देखना है हमको, लाल बटे कक्का देखना है। तो ये हो गया साइन कॉस टैन कॉट सेक, कर्ण बटे आधार, कर्ण ये हो गया बटे आधार, ठीक है। तो इसके लिए कर्ण कितना दिया गया है, 12 दिया गया, आधार कितना दिया गया है, 5 दिया गया। क्या ऐसी स्थिति हो सकती है? हम जी हाँ बिल्कुल हो सकती है। अगर इसका उल्टा दिया गया होता कि 5/12 दिया गया होता तब ना हो पाती, क्योंकि कर्ण हमेशा क्या होता है, बड़ा होता है आधार या फिर लंब से। तो ऐसी स्थितियाँ संभव है, यानी ये सत्य है, ये लिए हो सकता है, मतलब पॉसिबल है, यानी ये सही है। अब यहाँ पे पूछा गया है कि कॉस ए कोण ए के कोसेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है, क्या इसके लिए ये संक्षिप्त रूप है? तो इसके लिए आपको यहाँ पे देख लेना चाहिए, यहाँ पे पूरी ब्यौरा दिया गया है, और अगर उससे मिलता है तो भाई काम बन जाता है, और अगर नहीं मिलता है तो भाई बात ही कुछ अलग है। तो आपको कहाँ मिलता है, यहाँ पे मिल जाता है। तो किसके लिए क्या क्या दिया गया है, साइन के लिए ये दिया गया, साइन इसके है, और नाम कौशिक उद्दंड मूर्धकर्ण के साथ में कहाँ पे जा, यार इसमें क्या क्या दिया गया है, यहीं से देखने के बाद समझ में आता है, ठीक है। तो कोसाइन ये जो है मुझे लगता है कि ये गलत है, यहाँ पे सभी का सही अर्थ मिल जाएगा। साइन को यहाँ पे दिया गया है, कॉस को यहाँ पे दिया गया है, और टैन को यहाँ पे दिया गया है। ये कॉसेक है, ये सेक है, और ये कॉट है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख करके बड़े आराम से सभी को देख सकते हैं कि कौन क्या है। साइन का ये हिस्सा दिया गया है, कॉस का कोसाइन होता है। अब चूँकि हमारे पास प्रश्न में कॉस के लिए बहुत लंबा सा नाम दिया गया था, और उसको देखते हैं तो हमको समझ में आता है कि भैया ये कॉस का नहीं है, ये कॉसेक का है। तो इस प्रकार से ये वाला भाग क्या है, गलत हो गया। और अगला वाला देखेंगे कि कॉट और ए का गुणनफल होता है। मैंने अभी बताया थोड़ी देर पहले कि ये इनका गुणनफल बिल्कुल नहीं होता है, ठीक है। तो ये सत्य है। किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3 है, ऐसा होता है कि नहीं होता है? इसके लिए हमको एक समकोण त्रिभुज बनाना होगा, यहाँ पे थीटा को रखना होगा। लंब बटे कर्ण होता है, लंब ये हो गया 4, कर्ण ये हो गया 3। क्या ये कर्ण 3 हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। कर्ण हमेशा बड़ा होता है, कर्ण हमेशा बड़ा होता है आधार या फिर लंब से, इसलिए ये वाला हिस्सा गलत हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको इसकी वैल्यूज़ मिल गई, सत्य असत्य भी आपने समझ लिया। आई होप आपको पूरी तरीके से बात समझ में आ होगी। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में आगे वाले प्रश्नावली के साथ।